राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुट गए हैं और इस काम में तृणमूल कांग्रेस का पुरजोर सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार और कांग्रेस पार्टी के सफाये के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को टक्कर देने के लिए गैर कांग्रेसी गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। स्पष्ट है कि भारत में चुनाव कहीं अधिक नेता केंद्रित हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि भारत की विशाल राजनीतिक विविधता के बावजूद किसी राष्ट्रीय नेता के लिए देश भर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना कैसे संभव है, जिसके बाद भारतीय राजनीति के भविष्य पर कोई भी चर्चा आज मोदी नहीं तो कौन पर सिमट कर रह गई है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को चुनौती देने के उद्देश्य से शरद पवार की अगुवाई में तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयास को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। कुछ बौद्धिक वर्ग नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए किसी क्षेत्रीय पार्टी के मजबूत नेता को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने के विचारों को हवा दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत के लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं? क्या कोई क्षेत्रीय नेता राज्य की सीमाओं से परे अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार्य विकल्प हो सकता है? सियासी गलियारों में भले ही पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर कई नेता खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हों, लेकिन मीडिया की खबरों से दूर जनमानस में ऐसे नेताओं की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता नहीं के बराबर है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हाल के दिनों में हुए कुछ चुनावी सर्वों पर नजर डाले तो पीएम मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। वहीं दूसरे नंबर पर काबिज कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, जिनकी लोकप्रियता मात्र 17% है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता के समक्ष तमाम गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी नेताओं की लोकप्रियता को जोड़ भी दें, तब भी वे पीएम मोदी तो छोड़िए राहुल गांधी की लोकप्रियता के बराबर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे कि उम्मीद थी, विधानसभा चुनाव में मिली अपार सफलता के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले प्रधानमंत्री की पसंद के रूप में सबसे लोकप्रिय क्षेत्रीय नेता के रूप में उभरेंगी। बावजूद देश की मात्र 7% लोगों ने उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार माना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 3% समर्थन के साथ क्षेत्रीय नेताओं में दूसरे स्थान पर है, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2.2% और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 1.4% लोगों ने पीएम पद का उम्मीदवार माना। तीसरे मोर्चे के संयोजक शरद पवार 1% से भी कम समर्थन के साथ अगले प्रधानमंत्री के विकल्पों में बहुत पीछे हैं। गौरतलब है कि इन दिनों शरद पवार के नेतृत्व में गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों को मिलाकर एक संभावित तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी जोरों पर है। जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का प्रयास हो रहा हो, और न ही ये आखिरी होगा। विभाकर झा, DNP इंडिया।